आप अपनी बेटियों को बेहया बनाना चाहते हैं तो हमारी बेटियों पर ज़बरदस्ती क्यों करते हो? हम तुम्हारी बेटी को ये नहीं कहते कि भाई इसको तुम क्या पहनाओगे और क्या नहीं पहनाओगे। तुम जो चाहो पहनाओ, तुम उसे आवारा बनाना चाहो बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी बेटी अगर नकाब में हया के साथ, रूल तो आप जो चाहो बना लो, जो चाहो कर लो। जो नकाब हमेशा हमारे बच्चे पहनते रहे, जो मुरव्वजा है मुसलमानों में, आप अपनी बेटियों को बेहया बनाना चाहते हैं तो हमारी बेटियों पर ज़बरदस्ती क्यों करते हो? हम तुम्हारी बेटी को ये नहीं कहते कि भाई इसको तुम क्या पहनाओगे और क्या नहीं पहनाओगे। तुम जो चाहो पहनाओ, तुम उसे आवारा बनाना चाहो बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी बेटी अगर नकाब में हया के साथ, अपनी बेटियों के तुम घूंघट उतरवा दो। मैं तो देखता था हिंदू समाज की बेटियां बहुएं आज तक गैर मर्दों के सामने घूंघट किया करती थी। तुम अपने समाज में बेहयाई फैलाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे समाज में जो हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हम किस तरह रहेंगे, ये तय करना आपका काम नहीं है। आप राजनीति कीजिए, आप राजनीति का काम कीजिए और सामाजिक काम, समाज के लोगों को खुली छूट रहनी चाहिए। जो समाज जिस तरह से रहना चाहे उस तरह से उसे रहने दिया जाए। ये ज़बरदस्ती जो आप अपना हिंदुत्व थोपने की कोशिश करते हैं, ये आपको बर्बाद कर देने का काम करेगा। और इस चुनाव में हम ये दिखाएंगे कि आपकी इन बेईमानियों का नतीजा आपके सामने लाएंगे। वो तमाम लोग जो दबे कुचले हैं, जो सताए हुए हैं, जो जिनके साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, ओबीसीज़ हैं, इसमें एससी एसटी हैं और तमाम माइनॉरिटीज़ हैं, तो ये तकरीबन आधा हिंदुस्तान, तकरीबन आधा हिंदुस्तान हमारे इस मंच का हिस्सा रहेगा। और मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान का भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा गठबंधन हो सकता है तो वो ये गठबंधन साबित होने वाला है। और हमने इस गठबंधन के दरवाजे खुले रखे हैं और उन तमाम पार्टियों को जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, उनका सेकुलरिज्म हमने देखा हुआ है। कांग्रेस के भी पिछले 10 साल जो मनमोहन सिंह के शासनकाल में गुजरे हैं, उन 10 सालों को भी हमने देखा है कितना देश का नुकसान हुआ और कितना मुसलमानों का नुकसान हुआ। और नरेंद्र मोदी के भी 10 साल हमने देख लिए। लोग बहुत बेचैन हैं, बहुत परेशान हैं। तो उन तमाम सेकुलर पार्टियों को मैंने इसमें खुली दावत दी है, जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, जो अपने देश की तरक्की और खुशहाली चाहता है, जो देश में एकता और भाईचारा चाहता है, जो ईडी जैसे एजेंसी से खौफजदा है, जो जेल से खौफजदा है, जो बुलडोज़र से खौफजदा है, उन तमाम पार्टियों को मैंने खुली दावत दी है कि इस मंच के साथ अगर आप आएंगे तो आपकी मदद की जाएगी। कांग्रेस को भी खुली दावत है और दीगर जो पार्टियां हैं उन सबको खुली दावत है। और इसमें ये बात ज़रूर रखी जाएगी कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की बात हो गई या अन्य पद की होगी, तो वो किस नहीं, प्रधानमंत्री देखिए ऐसा है, हमने हुकूमत नहीं करनी है, हम हुकूमत करने के लिए ये काम नहीं कर रहे हैं। हम अपने देश में एकता भाईचारे का माहौल बना के, प्यार मोहब्बत का माहौल बना के रखना चाहते हैं। ये नफ़रतों का जो बाज़ार गर्म किया हुआ है और नफ़रतें फैलाने का जो लोग काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुत्तहिद होकर हम तमाम लोग काम करना चाहते हैं, जो कांग्रेस नहीं करना चाहती। कांग्रेस सिर्फ कांग्रेस का काम करना चाहती है, देश का काम नहीं करना चाहती। अगर देश का काम करना चाहती है तो सामाजिक न्याय मंच का हिस्सा उसे बनना चाहिए। सत्ता आप चलाइए, सरकार आप बनाइए, हम आपका साथ देंगे, लेकिन अपनी शर्तों पे देंगे, हिस्सेदारी पर देंगे। आपके वादों पर आपका साथ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ताज़ा आप वादा खिलाफी कर्नाटक में करके आए हैं, जहां आपने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो बजरंग दल पे पाबंदी लगाई जाएगी, जो हमारी बेटियों की नकाब खींचने का काम कर रहा है, गुंडागर्दी करने का काम कर रहा है। आपने खुद वादा किया और आप अपने वादे से मुकर गए। तो ऐसे बेईमान और झूठे लोगों का साथ नहीं दिया जाएगा, बल्कि हिस्सेदारी की बात अगर होगी तो उनका साथ होगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.